मैं इंद्रेश सर। और आज मैं जो टॉपिक आपको करवाने जा रहा हूँ ग्रामर का, उसका नाम है डिग्री ऑफ कंपैरिजन, जिसको आप डू एज डायरेक्टेड वाले सेक्शन में, सेक्शन सी में, ग्रामेटिकल सेक्शन में, डू एज डायरेक्टेड वाले सेक्शन में आप एक ब्रैकेट में एक चीज लिखा होता है, चेंज द डिग्री, डिग्री चेंज करना होता है आपको। तो इस तरह से आप सॉल्व करते हो। तो इस टॉपिक का नाम है डिग्री ऑफ कंपैरिजन। डिग्री ऑफ कंपैरिजन, यहां पे कंपेयर किया जाता है। तो मैं आपसे पूछूंगा कि अगर आप दो लोगों के बीच में कंपेयर कर रहे हो तो किस बेस पे कंपैरिजन करते हो? लाइक या तो दो लोगों की हाइट को लेके कंपैरिजन करते हो, या इफ यू आर कंपेयरिंग टू गर्ल्स तो उनके ब्यूटी को लेके कंपैरिजन करते हो। ओके, तो ये जो हाइट है जिसको हम टॉलनेस बोलते हैं, टॉल, ओके, ब्यूटीफुल, ओके, ये सारी चीजें क्या है? तो ये सारी चीजें इंसान की क्वालिटी होती है। क्या वो होती है? वो ह्यूमन क्वालिटी। ओके, कंपैरिजन कौन से बेस पे करते हैं? क्वालिटी के बेस पे, ठीक है। और क्वालिटी क्या होता है? ग्रामेटिकल टर्म में क्वालिटी को क्या बोलते हैं? तो ग्रामेटिकल टर्म में क्वालिटी मतलब होता है एडजेक्टिव। ग्रामेटिकल टर्म में क्वालिटी का मतलब होता है एडजेक्टिव। ओके, क्वालिटी व्हिच शोज योर क्वालिटी, अ वर्ड व्हिच शोज योर क्वालिटी, एक ऐसा शब्द जो आपकी क्वालिटी को दिखाए, ठीक है, आपके फीचर्स को दिखाए, उसको क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव बोलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली यहां पे आपको एडजेक्टिव पे ही ध्यान देना है। तो इस टॉपिक के दो तीन नाम है, वो मैं आपको बता देता हूं। या तो इसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ कंपैरिजन, या फिर इसको हम बोलते हैं कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स। क्या बोलते हैं? कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव्स को कंपेयर करना। ओके, और तीसरा नाम इसको दे सकते हैं, जब हम सॉल्व करते हैं तब ये लिखा होता है चेंज द डिग्री। मीन सेंटेंस एक पर्टिकुलर डिग्री में दिया होगा, आपको उसको दूसरे डिग्री में कन्वर्ट करना होता है। लाइक मान लीजिए कि पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस है तो आपको कंपैरेटिव में कन्वर्ट करना होता है। ओके, पॉजिटिव को सुपरलेटिव में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी चीजें हैं इसके रिलेटेड वो मैं आपको आगे बताने जा रहा हूं। तो चलिए, अगर हम बात करें डिग्री ऑफ कंपैरिजन की, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे डिग्रीज की। कितने डिग्री हैं? तो इसमें फर्स्ट है पॉजिटिव डिग्री। द फर्स्ट वन इज पॉजिटिव डिग्री। सेकंड इज कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, एंड थर्ड इज सुपरलेटिव डिग्री। अभी आप पहचानोगे कैसे? हाउ यू आर गोइंग टू आइडेंटिफाई कि एक पर्टिकुलर सेंटेंस जो है वो कौन सी डिग्री का है? जैसे मैंने यहां पे लिखा कि राम इज टॉलर देन श्याम। ओके, मैंने यहां पे एक सेंटेंस लिखा है राम इज टॉलर देन श्याम। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा? सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना होगा। सेंटेंस को आइडेंटिफाई करोगे ये कौन सी डिग्री का सेंटेंस है। तो मैंने आपको बताया कि डिग्री इट इज टोटली रिलेटेड टू एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव से रिलेटेड है। तो इस वर्ड में एडजेक्टिव क्या है? तो इस वर्ड में अगर आप एडजेक्टिव देखेंगे तो टॉलर आपका एडजेक्टिव है, और टॉलर के थ्रू आप पता कर सकते हो कि ये कौन सी डिग्री का सेंटेंस है, ठीक है। तो टॉलर जो है वो हम कंपैरेटिव डिग्री में यूज करते हैं, इसलिए मैंने यहां पे सी लिखा। सी मतलब ये कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस है। ओके, अब इसको हमें कन्वर्ट करना है। लाइक कंपैरेटिव डिग्री को, अब जैसे हमें तो मार्क्स लाने के लिए ये टॉपिक पढ़ना है, तो ये क्वेश्चन के तौर पे दिया होगा और साइड में लिखा होगा, यहां पे साइड में लिखा हो सकता है ब्रैकेट में चेंज द डिग्री। ओके, चेंज द डिग्री, यहां पे साइड में लिखा होगा डिग्री चेंज करें। ओके, अब आपके लिए मुश्किल वाली चीज ये है कि आप डिसाइड कैसे कर पाओगे कि मैं इसको कौन सी डिग्री में कन्वर्ट करूं। सर ये जो क्वेश्चन है ये कंपैरेटिव में दे रखा है, तो मैं इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करूं या सुपरलेटिव में कन्वर्ट करूं, ये डिसाइड कैसे होगा? तो ये डिसाइड करने का तरीका है। लाइक अगर हम बात करें इसकी, तो यहां पे अगर आप ध्यान से देखते हो तो यहां पे राम और श्याम इनके बीच में कंपैरिजन किया गया। ये भी एक सिंगल पर्सन है और ये भी एक सिंगल पर्सन है। एक का एक के साथ कंपैरिजन किया गया है, और जब एक का एक के साथ कंपैरिजन किया जाता है तो उसको बोलते हैं 1-to-1 कंपैरिजन। उसको बोलते हैं 1-to-1 कंपैरिजन।
जब 1-to-1 कंपैरिजन हो तो दो ही डिग्री वहां पे पॉसिबल है, पॉजिटिव टू कंपैरेटिव एंड कंपैरेटिव टू पॉजिटिव, P to C, C to P। ओके, यहां पे हम सुपरलेटिव डिग्री की बात नहीं कर सकते। सुपरलेटिव डिग्री का मतलब क्या होता है? सुपरलेटिव मतलब सुपीरियर, सुपीरियर टू ऑल, सबसे अच्छा। तो सुपीरियर डिग्री सुपरलेटिव डिग्री वहीं पॉसिबल है जहां पे एक का कंपैरिजन सबके साथ हो रहा है। अगर एक का एक के साथ कंपैरिजन हो रहा है तो वहां पे दो ही डिग्री पॉसिबल है। अगर क्वेश्चन पॉजिटिव में है तो उसका आंसर कंपैरेटिव में आएगा, और क्वेश्चन कंपैरेटिव में है तो उसका आंसर पॉजिटिव में आएगा। ओके, तो ये आपका क्लियर हो गया होगा। अब हम इसको कन्वर्ट करके देखेंगे। तो 1-to-1 कंपैरिजन है, इसलिए अगर क्वेश्चन कंपैरेटिव में है तो उसका आंसर पॉजिटिव में ही आएगा। ओके, अब आप कैसे इसको मतलब इसको आप पॉजिटिव डिग्री में कैसे कन्वर्ट करोगे? कोई रूल है क्या इसका? तो छोटे से रूल है जिसको आप फॉलो करके क्या कर सकते हो, इसको कन्वर्ट कर सकते हो। तो रूल क्या है वो मैं आपको बताता हूं। जैसे अगर यहां पे आप देखो तो राम जो है वो सब्जेक्ट है। ओके, ये स्टार्टिंग सेंटेंस के स्टार्टिंग में आया है, ठीक है। इसको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पे अगर आप लो, अगर राम सब्जेक्ट है और श्याम ऑब्जेक्ट है, इसके तौर पे लो, तो सबसे पहला मैं आपको रूल्स बताएगा हूं कि आप किस तरह से इसको कन्वर्ट करोगे। रूल्स टू कन्वर्ट अ कंपैरेटिव डिग्री, रूल्स टू कन्वर्ट अ कंपैरेटिव डिग्री इनटू पॉजिटिव वन। मतलब आप कंपैरेटिव डिग्री को जब पॉजिटिव डिग्री में कन्वर्ट करते हो, वन मतलब यहां पे डिग्री, रिपीटेशन ना हो इसलिए मैंने वन लिखा था। ओके, तो जब आप कंपैरेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करते हो तो छोटा सा रूल फॉलो करना है, क्योंकि ये बहुत सिंपल एग्जांपल है। अभी इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग जो टफनेस है वो बढ़ती जाएगी क्वेश्चन के साथ साथ। तो पहला रूल जो हमको फॉलो करना है, आप ये लिख सकते हो कि अगर आप यहाँ पे राम को सब्जेक्ट कंसीडर कर रहे हो और श्याम को ऑब्जेक्ट कंसीडर कर रहे हो, तो सबसे पहला आएगा राम एंड श्याम will interchange its place। ये दोनों एक दूसरे से प्लेस इंटरचेंज कर लेंगे। इंटरचेंज करना का मतलब राम चला जाएगा श्याम की जगह पे और श्याम जो है वो आ जाएगा राम की जगह पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये चेंज आपको करना है। दूसरा, अगर कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस अगर पॉजिटिव हो, मैं यहां पे पॉजिटिव डिग्री की बात नहीं कर रहा हूं, कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस जो है वो एक पॉजिटिव सेंटेंस है, सकारात्मक वाक्य है। तो अगर आप उसको पॉजिटिव में जब कन्वर्ट करते हो, पॉजिटिव डिग्री में जब कन्वर्ट कर रहे हो, तो वहां पे सेंटेंस आपको नेगेटिव करना पड़ेगा। ओके, तो इफ आपको सीधा यहां पे लिखना है, इफ क्वेश्चन इज पॉजिटिव, if question is positive, then answer will be negative and vice versa। इसका मतलब यह है कि जो क्वेश्चन पूछा गया है, चाहे वो कंपैरेटिव का हो या पॉजिटिव डिग्री का हो, अगर ये क्वेश्चन पॉजिटिव है तो आंसर इसका जो बनाएंगे वो नेगेटिव आएगा, और जो अगर यहाँ पे क्वेश्चन नेगेटिव होता तो आंसर पॉजिटिव आता। ओके, तो ये दूसरा रूल आपको फॉलो करना है। और तीसरा रूल जो है वो ये है, तीसरा रूल ये है कि आपको एडजेक्टिव को चेंज करना है। लाइक कंपैरेटिव में जब एडजेक्टिव था तो एडजेक्टिव कंपैरेटिव फॉर्म में था, जैसे ही वो पॉजिटिव में आएगा तो यहां पे आपको लिखना है एडजेक्टिव will be converted in पॉजिटिव फॉर्म, पॉजिटिव एडजेक्टिव। ओके, एडजेक्टिव कौन से फॉर्म में आ जाएगा? पॉजिटिव फॉर्म में आ जाएगा, पॉजिटिव फॉर्म में आ जाएगा। तो यहां पे अगर आप देखेंगे ये तीन रूल हम फॉलो करते हैं, ये तीन रूल अगर हम फॉलो करते हैं तो हम इस सेंटेंस को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैंने सबसे पहले श्याम को ले लिया अकॉर्डिंग टू आवर फर्स्ट रूल, अपने फर्स्ट रूल के हिसाब से राम एंड श्याम विल इंटरचेंज इट्स प्लेस। ओके, राम एंड श्याम की जगह पे आप चाहो तो सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हो। ओके, तो यहाँ पे राम और श्याम ने अपना जगह इंटरचेंज कर लिया है, श्याम पहले आ गया। उसके बाद मैंने आपको बोला, अच्छा एक और चीज आपको यहाँ पे ध्यान देना है
कि जो क्वेश्चन है, देखो मैंने आपको बोला है कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो ग्रामर में होता है वो है टेंसेस। टेंसेस में अगर आपने गड़बड़ी की तो आपका आंसर रॉन्ग होगा, 100% रॉन्ग होगा। यहाँ पे अगर आप देखिए कि राम इज टॉलर देन श्याम, अगर मैं आंसर में श्याम वॉज कर दूं, इसके जगह पे वॉज कर दूं तो पूरा का पूरा मीनिंग चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे मैं श्याम के साथ इज रखूंगा, श्याम के साथ इज रखने के बाद मैं रूल फॉलो करता हूँ। क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन वाला सेंटेंस है वो एक पॉजिटिव सेंटेंस है, तो आंसर वाला सेंटेंस जो होगा वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, नॉट, तो श्याम इज नॉट। ओके, उसके बाद एक और रूल, चौथा रूल जो यहाँ पे हमने अभी नहीं लिखा है, वो चौथा रूल मैं यहाँ पे लिख देता हूं। चौथा रूल ये है कि पुट द एडजेक्टिव बिटवीन एज एंड और सो एज। ओके, आपको जो यहां पे जो आप एडजेक्टिव लिखने वाले हो, टॉलर का आप टॉल करके जो लिखने वाले हो, ये एडजेक्टिव जो है वो या तो एज के बीच में आएगा या फिर सो एज के बीच में आएगा, एज या सो एज के बीच में आएगा। और जैसे मैंने आपको बताया था कि श्याम पहले आ गया तो राम बाद में आएगा। ओके, तो अब देखते हैं हमारा आंसर ये आ गया है। अच्छा, एक और चीज, बहुत सारी बुक्स में आपको, बहुत सारी चीजों में आपको कंफ्यूजन ये होगा कि सर सो एज और एज कहां पे यूज करेंगे। तो मेरा कहना यह है कि अगर सेंटेंस नेगेटिव हो तो वहां पे आप सो एज यूज करो, अगर सेंटेंस नेगेटिव हो तो वहां पे आप एडजेक्टिव को सो एज के बीच में रखो। अगर ये सेंटेंस पॉजिटिव होता तो इस एडजेक्टिव को मैं एज के बीच में रखता। मैं आगे आपको एग्जांपल देके बताऊंगा कि कहां पे एज का यूज करना है। फिलहाल हमें इस सेंटेंस को मैंने पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट किया, इस कंपैरेटिव डिग्री के सेंटेंस को मैंने पॉजिटिव डिग्री में कैसे कन्वर्ट किया, ठीक है, इस रूल्स को ध्यान में रखते हुए कन्वर्ट किया मैंने। और ये रूल्स मैं एक बार आपको फिर से बता देता हूं। सबसे पहला स्टेप जो हमने किया वो था सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को के जगह को इंटरचेंज कर दिया। जैसे सब्जेक्ट में राम है और ऑब्जेक्ट में श्याम है, तो मैंने क्या किया, फर्स्ट रूल क्या लिखा, राम एंड श्याम विल इंटरचेंज इट्स प्लेस। राम और श्याम एक दूसरे से प्लेस अपना इंटरचेंज कर लेते हैं। राम की जगह पे आप चाहो तो सब्जेक्ट लिखो, ओके, और श्याम की जगह पे ऑब्जेक्ट। ओके, तो आप इस तरह से कह सकते हो कि सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट विल इंटरचेंज इट्स प्लेस। ओके, सेकंड रूल जो था वो ये था कि अगर जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है वो सेंटेंस एक पॉजिटिव सेंटेंस है, मैं पॉजिटिव डिग्री की बात नहीं कर रहा हूं। अगर यहाँ पे आप देखो तो जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया वो कंपैरेटिव डिग्री में है, लेकिन सेंटेंस कौन सा है, वो एक पॉजिटिव सेंटेंस है। तो जब उसका आंसर आप लिख रहे हो पॉजिटिव डिग्री में तो वो सेंटेंस क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो वहां मैंने क्या किया, श्याम को पहले लिया और श्याम इज नॉट लगाया। नॉट इसलिए लगाया कि ऊपर वाला सेंटेंस जो था वो पॉजिटिव था, नीचे वाला नेगेटिव हो गया। तीसरा रूल जो था वो ये था कि हमें एडजेक्टिव को क्या करना है, कंपैरेटिव फॉर्म से पॉजिटिव फॉर्म में ले आना है। तो आप देखेंगे वहां पे एडजेक्टिव टॉलर था जो कि कंपैरेटिव फॉर्म में है, और यहां पे आते ही ये टॉल हो गया जो कि एक पॉजिटिव फॉर्म है। ओके, और सबसे लास्ट रूल, एडजेक्टिव को हमें सो एज या एज के बीच में रखना है। तो आपने देखा कि ये सेंटेंस नेगेटिव है, इसलिए हमने एडजेक्टिव को सो एज के बीच में रखा। तो फाइनली हमारा आंसर आया श्याम इज नॉट सो टॉल एज राम। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, आपको पता कैसे चलेगा कि आपका आंसर सही है कि गलत है? आप कैसे खुद सेल्फ इवैल्यूएशन करना आना चाहिए कि ये सेंटेंस मेरा गलत है कि सही है। अभी मैथ्स में हम सम करते हैं तो फार्मूला के बेस पे हम जज कर लेते हैं, चलो भाई फार्मूला सही लगाया है मतलब हमारा आंसर सही है, ठीक है। तो यहाँ पे एक बहुत सिंपल टेक्निक बात है, पूरे ग्रामर में आप इसको फॉलो कर सकते हो। देखो मैंने ये कान पकड़ा है, ये मेरा कौन सा कान है, लेफ्ट ईयर है, लेफ्ट साइड का कान पकड़ा है मैंने, और फिर मैंने घुमा के पकड़ा, घुमा के पकड़ने के बाद ही मैंने यही कान पकड़ा है, ठीक है। तो चाहे मैं सीधा पकड़ूं या उल्टा पकड़ूं, पकड़ाना चाहिए लेफ्ट ईयर ही। इसका मतलब ये होता है कि सेंटेंस कंपैरेटिव में है, भले आप उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर रहे हो, लेकिन आपको ध्यान रखना है ग्रामर का सबसे बड़ा रूल, और ग्रामर का सबसे बड़ा रूल होता है मीनिंग शुड नॉट चेंज, मीनिंग शुड नॉट चेंज। ये सबसे बड़ा रूल होता है ग्रामर का। जब भी आप सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो, सेंटेंस को एक पर्टिकुलर सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस में कन्वर्ट कर रहे हो, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि मीनिंग किसी भी शर्त पे चेंज नहीं होना चाहिए, ओके। और आपका ये भी क्लियर हो गया होगा कि जब 1 to 1 कंपैरिजन होता है तो वहां पे सुपरलेटिव डिग्री पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैंने इस कंपैरेटिव सेंटेंस को पॉजिटिव में कन्वर्ट किया है, सुपरलेटिव में कन्वर्ट नहीं किया है। चलो एक और एग्जांपल सॉल्व करते हैं कंपैरेटिव से पॉजिटिव का। मैं कंपैरेटिव डिग्री का एक सेंटेंस लिखता हूं, जैसे सूरत इज
more developed than XYZ city। अभी मान लो कि मैंने किसी सिटी का नाम ले लिया तो सिटी वाले बुरा मान जाएंगे और मेरे वीडियो को लाइक नहीं करेंगे। ओके, तो यहाँ पे इसलिए मैंने किसी सिटी का नाम नहीं लिया, सूरत का कंपैरिजन कर रहा हूँ मैं XYZ सिटी से, किसी भी सिटी से कंपेयर कर रहा हूँ मैं। ओके, इसको मैं पॉजिटिव में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो फिर से अगर आप देखेंगे तो यही रूल हमें फॉलो करना है। सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट विल इंटरचेंज इट्स प्लेस। सब्जेक्ट, सबसे पहले तो आपको ये डिसाइड करना होगा कि ये कंपेयर किसका हो रहा है। तो कंपेयर हो रहा है 1 to 1 का, एक सूरत है और XYZ है, कोई एक सिटी की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, ये फिर से किसका एग्जांपल है? ये फिर से एग्जांपल है 1 to 1 कंपैरिजन का। तो हमें क्या करना है, ये जो रूल लिखा हुआ है, ये जो रूल मैंने यहाँ पे लिख रखा है साइड में, वो फॉलो करना है। तो आपका ये सेंटेंस आराम से पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस XYZ सिटी को हम पहले ले लेते हैं, जो कि ऑब्जेक्ट के पोजीशन पे है, तो उसको हम पहले ले लेते हैं। तो XYZ सिटी हमने लिख दिया। ओके, उसके बाद ये सेंटेंस प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में ही रखना है, इसके जगह पे वॉज मत रख लेना, नहीं तो गलत हो जाएगा। ओके, तो XYZ सिटी इज, और फिर सेकंड रूल मैंने क्या बताया है कि क्वेश्चन इज पॉजिटिव, यहाँ पे भी क्वेश्चन जो है वो पॉजिटिव है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, आंसर को नेगेटिव करना पड़ेगा। तो इसके बाद हमें क्या लगाना पड़ेगा, नॉट, सूरत इज नॉट। ओके, अब ये सेंटेंस नेगेटिव है, तो मैंने आपको बताया कि जहां सेंटेंस नेगेटिव हो वहां पे आपको एडजेक्टिव को सो एज के बीच में रखना होता है। ओके, तो XYZ सिटी इज नॉट सो लिखने के बाद मुझे क्या करना है, ये एडजेक्टिव आपका जो मोर डेवलप जो है वो एक एडजेक्टिव है, और इस मोर डेवलप को मुझे क्या करना है, कंपैरेटिव से पॉजिटिव फॉर्म में लाना है, पॉजिटिव एडजेक्टिव में लाना है। तो मोर डेवलप्ड का सिर्फ डेवलप्ड हो जाएगा, डेवलप्ड, मोर डेवलप्ड, मोस्ट डेवलप्ड। ओके, आप अगर देखेंगे तो आपको कहीं से भी लिस्ट मिल सकता है एडजेक्टिव का, 100 150 के करीब एडजेक्टिव आप एक बार में रीड करेंगे तो भी आपको याद हो जाएगा कि एडजेक्टिव का पॉजिटिव फॉर्म क्या है, कंपैरेटिव फॉर्म क्या है और सुपरलेटिव फॉर्म क्या है। तो यहां पे आप देखेंगे तो मोर डेवलप्ड को जब हम पॉजिटिव फॉर्म में लाएंगे तो सिर्फ डेवलप्ड हो जाएगा। तो XYZ सिटी इज नॉट सो डेवलप्ड एज सूरत। ओके, और फिर से वो मेरे कान ईयर को टच करने वाले रूल को याद रखना है। ठीक है, मैं लेफ्ट ईयर को टच कर रहा हूं, घुमा के भी लेफ्ट ईयर को टच कर रहा हूं, मतलब ग्रामर में सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली चीज ये है कि मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप देखो, सूरत इज मोर डेवलप्ड देन XYZ सिटी, मतलब सूरत जो है वो एक XYZ सिटी से ज्यादा डेवलप्ड है। और दूसरे सेंटेंस का अगर मीनिंग हम देखें कि XYZ सिटी इज नॉट सो डेवलप्ड एज सूरत, XYZ सिटी जो है वो सूरत जितना डेवलप नहीं है। ठीक है, तो आपने देखा सेंटेंस को कंपैरेटिव फॉर्म में बोला या पॉजिटिव फॉर्म में बोला, मीनिंग चेंज नहीं हुआ है। तो आपको याद रखना है, ग्रामर का कोई भी टॉपिक जब आप कन्वर्जन करते हो तो क्या होता है, वहां पे मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, ये आपको याद रखना है। कंपैरेटिव डिग्री के जितने भी सेंटेंस हमने अभी तक लिए, सारे सेंटेंस आप देखो तो सारे सेंटेंस मैंने पॉजिटिव सेंटेंस लिया है। ठीक है, एक नेगेटिव सेंटेंस लेके देखते हैं। ओके, तो यहां पे मैंने क्वेश्चन लिखा है कि स्वॉर्ड मतलब तलवार, स्वॉर्ड इज नॉट माइटियर देन पेन। ठीक है, तलवार पेन जितना शक्तिशाली नहीं होता है। ठीक है, ये कहावत भी है, पेन में जितनी ताकत है उतनी ताकत स्वॉर्ड में, तलवार में नहीं होती है। इंसान बुद्धि से ज्यादा मार सकता है। ओके, तो यहाँ पे ये पहला, अभी तक जो मैंने 2 एग्जांपल आपको कंपैरेटिव का दिया वो सारे पॉजिटिव सेंटेंस थे, लेकिन यहाँ पे मैंने नेगेटिव सेंटेंस का यूज किया है। तो अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, तो रूल हमें वही फॉलो करना है। देखिए, सेकंड रूल पे आपको ध्यान देना है, इफ क्वेश्चन इज पॉजिटिव। अभी तक जो क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे थे वो क्वेश्चन पॉजिटिव थे, इसलिए आंसर में हम नो नॉट का यूज कर रहे थे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा क्वेश्चन जो है वो नेगेटिव है, तो हमें क्या करना है, आंसर को पॉजिटिव कर देना है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो स्वॉर्ड और पेन के जगह को इंटरचेंज करना पड़ेगा। तो पेन को हमने पहले ले लिया। ओके, उसके बाद टेंस चेंज मत करना, याद रखना, इज का वॉज मत कर देना। तो पेन इज, ओके, अब तो ये रूल हम फॉलो करते हैं। ऊपर वाला सेंटेंस जिस तरह से आप देख रहे हो कि ऊपर का सेंटेंस जो है वो नेगेटिव है, कंपैरेटिव डिग्री का ऊपर वाला सेंटेंस जो है वो नेगेटिव है, तो हमें इसको टोटली पॉजिटिव रखना है।
तो पेन इज मैंने लिख दिया। अब क्या करना है, मुझे सीधा फोकस करना है अपने एडजेक्टिव, ठीक है। लेकिन एडजेक्टिव किसके बीच में आता है, तो एडजेक्टिव जो है वो एज या सो एज के बीच में आता है। लेकिन यहां पे आप देखो तो सेंटेंस पूरे का पूरा पॉजिटिव सेंटेंस है, इसलिए आपको एडजेक्टिव को क्या करना है, एज के बीच में ही रखना है। तो पेन इज एज माइटी एज स्वॉर्ड, पेन इज एज माइटी एज स्वॉर्ड, ठीक है। ये रूल फॉलो करके हमारा आंसर आया। अब देखो हमारा, मैंने जो बोला कि मीनिंग शुड नॉट चेंज, तो अगर मीनिंग देख लेते हैं, स्वॉर्ड इज नॉट माइटियर देन पेन। स्वॉर्ड जो है, तलवार जो है, वो पेन से, कलम से ज्यादा शक्तिशाली नहीं है। और दूसरे वाले आप मीनिंग देखो, पेन इज एज माइटी एज स्वॉर्ड, मतलब पेन उतना ही शक्तिशाली है जितना स्वॉर्ड शक्तिशाली है, ठीक है। कभी कभी हो सकता है कि आप बोलो सर पेन जो है, ठीक है, वो ज्यादा शक्तिशाली है स्वॉर्ड से, ठीक है। तो इसमें हम डिबेट बाद में करेंगे, लेकिन फिलहाल अगर इन दोनों सेंटेंस का अगर आप मीनिंग देखो तो मीनिंग सेम निकलता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बच्चों कि अगर आप रूल को फॉलो करते हो, अगर आप सारे रूल्स को फॉलो करते हो, मैं आपको बस यही बोलता हूँ, मैं इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए बच्चों को हमेशा यही बोलता हूँ कि आपको डेली नहीं पढ़ना है, लेकिन आपको क्या करना है कि एटलीस्ट आप सारे रूल्स अपने दिमाग में रख लो। जैसे यहाँ पे मैंने बताया कि डिग्री ऑफ कंपैरिजन के रूल्स है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि रूल्स टू कन्वर्ट अ कंपैरेटिव डिग्री इन पॉजिटिव, ठीक है। कंपैरेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने का रूल है वो बस आपको दिमाग में रख लेना है, और ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपका सेंटेंस जो है वो सॉल्व हो जाएगा। कुछ लोग बोलते हैं बिना रूल के मैं ग्रामर सॉल्व करना सिखा दूंगा, ठीक है। तो मुझे नहीं पता कि ये पॉसिबल है कि नहीं। मेरे हिसाब से तो ग्रामर मैथ्स की तरह फॉर्मूला लगाओगे तो ही सम करेक्ट होगा। तो वैसे ही यहाँ पे अगर आपको रूल्स प्रॉपरली याद है तो आपका आंसर जो है वो सही होगा, ओके। तो आप इस तरह से रूल्स को फॉलो करके आंसर, सही आंसर लिख सकते हो, ओके। अब देखते हैं इसके बाद वाला जो हमारा वीडियो होगा उसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि इसमें मैंने आपको बताया कि कंपैरेटिव को पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अगले मैं बताऊंगा कि पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव में कैसे कन्वर्ट करते हैं, रूल्स के साथ, एग्जांपल के साथ, ओके। तो अगर आपको हमारा ग्रामर का वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल ज्ञान संजीवनी फर्स्ट को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में हमारे कमेंट बॉक्स में अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो, कुछ भी किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, और 24 घंटे के अंदर आपको वो डाउट सॉल्व करा दिया जाएगा, उसका आंसर आपको मिल जाएगा। तो अगला वीडियो जो हमारा होगा इसी टॉपिक से रिलेटेड होगा। आज हमने कंपैरेटिव टू पॉजिटिव डिग्री किया, अगले वीडियो में हम पॉजिटिव टू कंपैरेटिव डिग्री करेंगे, और मैं आपके ग्रामर के हर एक डाउट को एक एक करके सॉल्व इस तरह से कर दूंगा, ओके।